बच्चों, हमने अभी तक झूले चैप्टर के पहले उसमें जो वीडियो आई थी उसमें हमने इसका पढ़ लिया था कि इसका सार क्या है, इसमें बच्चे क्या कह रहा है, वो कैसी कल्पनाएं कर रहा है। ठीक है, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं, प्रश्न उत्तर को, कि क्या क्या है इसमें प्रश्न उत्तर। तो देखिए, सबसे पहला आता है झूले ही झूले। तो इसमें आता है, बताओ इनमें से किन किन चीजों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। अब आप बताओ, आपको जो सब कुछ दिख रहा है कि टायर, फाटक, झाड़ू, दरी, डाली, मेज, अलमारी, पैर वाला झूला। तो आप बताइए इनमें से किस किस में हम झूल सकते हैं। तो देखिए, मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि आप इसको वीडियो को पॉज करके आप खुद दिमाग लगाइएगा कि किस किस चीजों पर आप झूल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर, अब वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर मैं इतनी देर तक रुके रहूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो वो फिर सुनना थोड़ा खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं अभी सीधा आंसर बता देता हूँ, और आप क्या करना कि आप वीडियो को पॉज करके आप इसको बना बना के देखना कि हाँ किस किस चीज़ों से झूल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है टायर। तो टायर में देखिए, ये हमने पेड़ है, ये मान लीजिए ये पेड़ आ गया, इसमें ये क्या आ गई, ये आ गई डोर, और ये हमने टायर पे डोर बांध दी ऐसे करके। ठीक है, यहां बच्चा आ गया, बच्चे ने इसको पकड़ा, ठीक है, और इससे ऐसे करके झूल लिया। ठीक है, तो टायर पे तो झूल सकते हैं, ये तो हमारा ठीक हो गया। अब अगला देख लेते हैं हम किस पे झूल सकते हैं। फाटक। फाटक पे आपने देखा होगा कि ऐसे करके ये फाटक होता है, ऐसे करके फाटक हुआ। अब फाटक कैसा होता है, इधर जाता है कभी उधर जाता है। एक मिनट में दूसरे कलर से ले लूं, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, फाटक जाता है। इस पे बच्चा यहां पर खड़ा होकर, वैसे आप झूलिएगा मत, मैं आपको बता दे रहा हूं कि किस किस चीज पर झूल सकते हैं। ठीक है, ऐसे में चोट लग सकती है, तो बिल्कुल मत झूलना। ठीक है, तो देखिए ऐसे से करके झूल सकते हैं, तो फाटक पे भी झूल सकते हैं। झाड़ू, झाड़ू पे कैसे झूलेंगे। झाड़ू पे तो वो हमें झाड़ू याद आते ही वो आ जाता है, हैरी पॉटर याद आ जाता है कि ऐसे करके एक डंडा होता है वो, तो इस पर झूल तो सकते नहीं। अब आ जाती है डाली। डाली, डाली पे तो आपको पता ही है, डाली पे ये हमने ऐसे रस्सी डाली, यहाँ झूला लिया और ऐसा करके झूल लिया सेफली। ठीक है, मेज पे झूल सकते हैं। मेज पे कैसे झूल लेंगे, यहाँ लटक के तो नहीं झूलेंगे, तो इससे क्या होगा, लटक के झूलेंगे तो ये मेज हमारे ऊपर गिर जाएगा, तो झूले मेज पर नहीं झूल सकते। और पैर वाला झूला जो मम्मी पापा झुलाते हैं, भैया झुलाता है, बहन झुलाती है, तो उस पर तो 100% झूल सकते हैं। ठीक है ना। अलमारी पे कैसे झूलेंगे, वैसे लटक के झूलेंगे तो अलमारी टूट जाएगी, तो इसलिए अलमारी पर नहीं झूल सकते। ठीक है, आप अपनी तरफ से लगाना। तो बताइए, इसमें अगला क्वेश्चन आता है, मुझे फिलिंग द ब्लैंक्स पर झूलने में मजा आता है। अब इसमें बीच में हम ऐसा क्या लगाएं कि इसमें मजा आ जाए। तो देखिए, जैसे मैं अपना बता रहा हूं, तो मेरे इसमें क्या है, मुझे डाली पे जो झूलना है, जैसे ये डाली है, इस पर झूलना सबसे सेफ लगता है, इस पर झूलने पे बड़ा मजा आता है। ठीक है, आप लोग के लिए पैर वाला झूला हो सकता है, ठीक है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है, तो जिसका जो आता है वो लिखिए। ठीक है, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ये आपको अपनी तरफ से करना है। तो मुझे, जैसे मैंने लिख दिया, डाली पर झूलने पर मजा आता है, मुझे पर झूलने में डर लगता है। अब मुझे टायर वाला जो होता है, ये जो टायर वाला, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप दरी कर सकते हैं, क्योंकि दरी में भी क्या होता है, बीच में बच्चा आ जाता है, इधर से मम्मी पापा ने पकड़ा, इधर से मम्मी पापा ने पकड़ा और झुला सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं किसी भी, मुझे टायर वाले में झूलने में डर लगता है, मुझे पर झूलने पर डांट पड़ती है। अब जैसे देखिए फाटक, फाटक पर, क्योंकि मैंने आपको बताया, फाटक पे आप जब यहाँ ऐसे करके चढ़ते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, गिर सकते हैं। तो इस पे झूलने पे क्या होगा, आपको डांट, क्योंकि मम्मी पापा क्या चाहेंगे, आपको कभी भी चोट ना लगे, आपको कभी भी कुछ ना हो, तो इसलिए फाटक वाले पे चढ़ने पर क्या पड़ती है, डांट पड़ती है। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी आ रहा है, तुम इन झूलों पर भी झूले होगे, इन्हें कहां कहां देखा है। तो आप देखिए, चित्र आपके सामने है, आप खुद देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये लगाइए कि अरे यार, ये तो बगीचे में होना चाहिए, ये मेले में होना चाहिए, ये घर के आंगन में होना चाहिए, ये पार्क में होना चाहिए, जहां आपने देखा वहां लगाइए। ठीक है, तो जैसे देखिए, पहला है ये डाली में झूला। अब डाली में झूला कहाँ हो सकता है, अब घर के आगे ही पेड़ हो, ठीक है, तो घर के आगे, ठीक है, घर के आंगन में पेड़ तो ठीक है हो सकता है, या फिर बगीचे में। सबसे बड़ा आंसर क्या होता है, बढ़िया आंसर, बगीचा। बगीचे में क्या होता है, पेड़ ही पेड़, वहां तो पेड़ में लटक के कुछ भी कर सकते हैं। तो
डाली वाला कहाँ आ जाएगा, बगीचा। आप कहीं भी लगा सकते हैं, आपके घर में अगर पेड़ है तो घर का आंगन हो गया। ठीक है, आप ये बताइए, ये तो सबने देखा होगा ऐसे झूले, तो कहाँ लगते हैं, मेले में। ठीक है, तो मेले में होगा। और फिर ये भी बताइए, टायर वाला झूला, टायर वाला झूला वही पेड़ वेड़ आ गए, तो पेड़ मतलब बगीचा। ठीक है, आगे चल देते हैं। आप देखिए ना, आपको जहां दिखे आप वहां लिख लीजिए। आप घर का आंगन लिखना चाहते हैं, घर का आंगन लीजिए, आपको जहां दिखा हो। ठीक है, मेरे को जहां दिखे मैं वो बता रहा हूं आपको। अब जैसे ये बड़ा वाले झूले कहाँ लगते हैं, हमें पता ही है, मेला लगते हैं। आगे देखिए, जैसे ये सीसॉ वाला, ऐसे ऊपर नीचे वाला वाला, ये ऊपर जाता है फिर ये नीचे आता है, तो ये कहाँ होता है, पार्क में। इजी। फिर देखिए ये, ठीक है, नीचे आने वाला। ठीक है, ये कहाँ देखा होगा आपने, पार्क में या फिर घर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आप जहां होता है वहां लिखिए। ठीक है, अब लिखा है झूले में सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा। ठीक है, झूले से सुहानी को, यानी कि ये देखिए, ये झूले पे इसका नाम क्या है, सुहानी। ठीक है, इससे क्या दिख रहा होगा, इसको दिख रहा होगा नीचे बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, और ये तितलियां हैं, और ये खरगोश है, ये पक्षी है। ठीक है, तो देखो उस टाइम क्या था, जब वो ऊपर जा रही थी, ठीक है, जब वो झूला ऊपर जा रहा था, ठीक है, तो उससे क्या लग रहा था कि धरती हिल रही है। तो वैसे ही यहां पर क्या लग रहा होगा कि सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हिल रहे हैं, इधर उधर झूल रहे हैं। ठीक है, लेकिन झूल कौन रही है, सुहानी झूल रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उसे सब झूलते हुए दिख रहे होंगे। अब आगे देख लेते हैं। अब जैसे ये कुछ चित्र हैं, ठीक है, उन चित्रों में क्या कह रखा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, ये आपको खुद करना है। देखिए, हम पढ़ लेते हैं कि इसमें लेखक ने क्या कह रखा है कि इस चित्र में जैसे क्या क्या है। तो थोड़ा इसको साफ होने देते हैं, 1 मिनट, साफ हो जाएगा। तो देखिए, मैं ऐसे पढ़ देता हूं, इस चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें। मतलब अपने बच्चों से, जो पेरेंट्स होंगे, ठीक है, जो मम्मी पापा होंगे, वो ये चित्र आपको दिखाएंगे। ठीक है, और फिर वो इनसे बातचीत करेंगे। इस चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें, बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से बच्चे क्या क्या खेल खेल रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पत्थर वाला खेल होता था, जिसमें क्या करते थे कि 1 2 3 काउंट करके करते थे। ठीक है, गुट्टी वाला होता था। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये छुपे हुए हैं, तो लुका छुपी खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर वो वही है कि छुपने वाला, कि वो 3 तक गिनती गाते नहीं, कहते हैं, हम कहते हैं 10 तक गिनती का हम छुप लेते हैं, तो वही वो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो वो जो पैर से खेलते हैं, इक्को दुक्को वाला खेल होता है, वो यहाँ पर खेल रहे हैं, देखो इक्को दुक्को वाला। ठीक है, ये हाइड एंड सीक हो गया, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, ये व्यायाम कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसे कई सारे खेल खेले जा रहे हैं। ठीक है, तो वही सब आपको लिखना है। तो बाकी फिर क्या लिखा है, बाकी बच्चे कहाँ हैं, कौन से बच्चे कहाँ कहाँ पर है ये बताना है, कितने बच्चे छिपे हैं ये आपको बताना है, यह किस पेड़ का तना है ये आपको बताना है, स्कूल के आसपास क्या है ये आप उस चित्र में देखेंगे, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इस चित्र में क्या तुम्हें सुहानी दिख रही है, सुहानी कौन सी थी, सुहानी कैट दिख रही है आपको। ठीक है, मुझे तो दिख गई, चलिए मैं इसमें बता देता हूं, लेकिन आप खुद देखिएगा। ठीक है, सुहानी कैट। ठीक, तो बस यही था झूला। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, जैसे मिलाओ। अब इसमें से आपको मिलाना है। देखिए, मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूं, लेकिन आपको खुद से करना है, वीडियो को पॉज करके आप खुद करेंगे। जैसे देखिए, ठेला, ठेला कहां पर है, 1 मिनट रुकिए, ठेला कहां पर है, तो ठेला ये हो गया। झूला कहां पर है, तो झूला ये हो गया। पेड़ कहां पर है, तो पेड़ ये हो गया। गठरी कहां पर है, गठरी जिसमें हम सामान में बांध देते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, आप ऐसी वीडियो पॉज करके आप खुद करिएगा। अब खाली जगह भरो, फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। कैसे छुप सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऐसे पीछे से की तरफ बना दोगे चित्र, इसमें नीचे की तरफ बच्चे का चित्र बना दोगे, इसमें भी नीचे की तरफ बच्चे का चित्र बना दोगे। ठीक है, इसमें पीछे की तरफ से बच्चे का चित्र बना दोगे, ऐसा करके ना। तो ये क्या है, मेज, तो मेज के नीचे। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, ये क्या है, ये क्या है, चारपाई, चारपाई के नीचे, जैसे हिंदी में खटिया भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है,
पेड़ों, बहुत सारे पेड़ है ना, पेड़ों के पीछे, ठीक है। तो ये हो गया। अब पकड़ पकड़ाई में देखिए, अब इसमें क्या है पकड़ पकड़ाई में, जैसे देखिए ना इस वाले में ये क्या रखा है, देखिए ऊपर बनी चीजों में उन अक्षरों के नीचे लिखे जो उनमें आते हैं। जैसे देखिए मछली हो गया, तो मछली में क्या आता है, मछली में माँ भी आता है, छा भी आता है, ठा आता है नहीं, आ आता है नहीं, ना आता है नहीं, ठीक है। तो ऐसे हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो पहले देखो ठेला, ये क्या है ठेला, तो ठेला में क्या आता है ठा, तो क्या आ गया यहां पर हम क्या लिख लेंगे ठेला, ठीक है। आ में आता है ठेला नहीं आता है, ठेले में ना आता है नहीं आता, माँ आता है नहीं आता, छा आता है नहीं आता, ठीक है। तो ये सब ऐसे ही रह जाएंगे। अब अगला देख लो, जैसे छतरी, ये आ गई छतरी, तो छतरी में क्या आता छा, तो क्या गई यहां लिख देंगे हम छतरी, ठीक है। माँ आता है नहीं आता, आ आता है नहीं आता, ना आता है नहीं आता, ठा आता है नहीं आता, ठीक है। अब देख लो ये है ये क्या है अलमारी, तो क्या तारीख कहाँ कहाँ आएगी, यहां आ जाएगी अलमारी, ठीक है। माँ आ गया इसमें, देखो यहां आ जाएगी अलमारी, ना नहीं आता, छा नहीं आता, ठा नहीं आता, ठीक है। तो दो जगह अलमारी आ गई। तो ऐसे ही करके आपको सब कुछ लिखना है। गठरी में क्या कहा जाएगा, देखो गा नहीं है, ठा नहीं है, रा नहीं है, तो ठा क्या है गठरी, यहां पर लिख देना, क्योंकि एक लेटर आ गया ना, देखो गा ठा री, तीन चीजों से मिलकर बना है। गा आता है इसमें नहीं आ रहा, ठा तो ये ठा वाली में लिख दिया, रा है ही नहीं, तो इसलिए ये आ गया, ठीक है। ऐसे करके आप सब कुछ लिख सकते हैं। मछली लिख देंगे, ठीक है, नाव लिख देंगे, ठीक, और टंकी लिख देंगे कहाँ कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे टंकी नहीं कहेंगे, यहाँ पर नल कहेंगे, तो नल कहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए ये है, ये नल आ गया, ला तो है नहीं। तो ऐसे करके यहाँ मछली 2 बार लिखा गया है। क्या किसी और चीज का नाम भी तुमने 2 बार लिखा है? अगर ऐसी आपने यहाँ पर लिखते लिखते, जैसे यहाँ पर 2 बार लिखते लिखते अगर लिखा हो तो उसका नाम बता सकते हैं। मैं आपको आंसर बताता हूँ, वो क्या था अलमारी। अलमारी में क्या आता, आ भी इधर आ रहा था, माँ भी इधर आ रहा था, तो 2 बार आ गया था ना अलमारी। बस ये था चैप्टर। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कुछ हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मम्मी पापा से कीजिएगा, मम्मी पापा कमेंट कर देंगे और मैं उसके बारे में जो भी कुछ होगा, कोई सॉल्यूशन होगा या फिर कोई त्रुटि होगी तो मैं उसको सुधार कर लूंगा या फिर आपके सामने सॉल्यूशन ले आऊंगा। थैंक यू।